हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सफरनामा विद विकास पर। देखिए दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है इंडिया में अतुल सुभाष का टॉपिक बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है और इंडिया के बहुत सारे लोग अब जागे हैं कि भाई पुरुषों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है और महिलाओं को इतने ज्यादा राइट्स दे रखे हैं कि वो चलते फिरते भी किसी पुरुष का जीवन खत्म कर सकती है। और ऐसा ही किया है हमारे सुभाष भाई ने, जिसका वीडियो आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि इन सब करने से आपको कोई भी न्याय मिलने वाला है, या फिर आप जो भी बाकी लोग बचे हुए हैं जिनका नंबर आने वाला है वो अपने आप को बचा सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि भारत में ये ट्रेंड बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है कि लोग ऐसे टॉपिक के बाद मोमबत्तियां जला लेते हैं, पोस्टर उठा लेते हैं और भाषण देते हुए सड़कों पर जाते हैं। और जैसे ही मोमबत्तियां बुझती हैं, इनके जोश भी ठंडे हो जाते हैं और इनको ये भी भूल जाते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, होने वाली है या फिर हो रही है। लेकिन इसी बीच बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके इस टॉपिक को उठाकर अपना जेब गर्म करते हैं या फिर अपना नाम गर्म करते हैं। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स एक ही चीज को रिपीट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिखाते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू का कोई लॉजिक नहीं होता। बहुत सारे ऐसे मेंस राइट एक्टिविस्ट होते हैं जो कि आपके इन्हीं टॉपिक को लेकर आपसे ही इतना पैसा निकाल लेते हैं जेब से कि आपको पता नहीं चलता और आप फंस जाते हो इन ट्रैप में। लेकिन आपको लगता है कि अगर आपकी सारी चीजें हो रही हैं तो आप इसको बहुत पहले ही सॉल्व कर सकते हो और अपने लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हो, किसी को बताने या फिर किसी के पास जाने की जरूरत है नहीं। तो हम लोग इस वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसको आप मद्देनजर रखते हो तो आप अपने आप को बचने से फंसा सकते हो। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फेक रेप केसेस के बारे में, जो कि आज चलते फिरते कोई भी लड़की किसी को भी लगा सकती है, चाहे आप इनोसेंट हो या फिर आपने को उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं और चलते हैं इस वीडियो में आगे। अब दोस्तों, इंडिया में फेक रेप केसेस को काउंट किया जाता है आईपीसी 376। अब अपडेटेड का मुझे पता नहीं, लेकिन 376 में बहुत सारी धाराएं ऐसी है जो सिर्फ महिलाओं को मिली हुई हैं और महिलाएं इनका बहुत ज्यादा गलत इस्तेमाल करती हैं। अब बहुत सारे एग्जाम्स में आपको मैं चलते फिरते दे दूंगा। जैसे कि आपने जसलीन कौर का केस सुना होगा 2015 में, जो उन्होंने जसप्रीत के ऊपर लगाया था और बाद में जसप्रीत सिंह हमारे इनोसेंट निकले और सिंपल सा सॉरी बोले खत्म कर दिया केसेस। और दूसरा था हमारा साइना परवीन का, और इन्होंने एक दिल्ली के बिजनेसमैन पे ये सारे केसेस लगाए थे, वो भी सिर्फ पैसे के लिए, जैसा कि अभी अतुल भाई के साथ हमारा हुआ है। अतुल भाई से 3 करोड़ मांगे गए थे, उनसे कुछ अलग डिमांड थी। तो ये भी 2018 का केस है और इसमें भी जो बिजनेसमैन था वो इनोसेंट निकला और बाद में छोटी मोटी सजा देके इनकी टीम को, जो सैना परवीन थी, उनको छोड़ दिया गया। तो ये हालत है फेक रेप केसेस में पुरुषों का। इतना ही सुना जाता है, इससे ऊपर कुछ सुना जाता नहीं। अब चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगर आप पे कोई ऐसा रेप केस लगाने की कोशिश कर रही है या फिर आपको इंटेंशन ऐसे आ रहे हैं कि हाँ सामने वाला आपको फंसा सकता है, तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत इजी है। आपको बहुत स्टार्टिंग से ये चीजें पता हो जाती हैं, क्योंकि सामने वाले इंसान का अगर आप टाइम स्पेंड किया है, आपने सारी चीजें हैं, तो एक दूसरे का इंटेंशन पता चल जाता है। तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले सबूत इकट्ठा करें। अब वो सबूत चाहे वो आपके मैसेजेस हो सकते हैं, व्हाट्सएप हो सकता है, इंस्टाग्राम हो सकता है, ईमेल हो सकता है, या फिर कोई भी ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें आप दोनों ने ऐसे चैट की हो या फिर ऐसे कंसेंट एक्सेप्ट करो कि हाँ कि चलो ठीक है हम लोग जाएंगे और ये सारी चीजें होंगी। तो ये कोशिश करें कि आप सबसे पहले इकट्ठा करें और इन सबूतों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेगुनाही में। और साथ ही साथ आपके और सामने वाले के बारे में अगर कोई तीसरा पर्सन ऐसा जानता है कि जिसको पता है कि आप दोनों बहुत टाइम से रिलेशन में हो और ये सारी चीजें पहले भी हो चुकी हैं, तो ऐसे इंसानों को इकट्ठा करें और कोशिश करें कि उनसे रिटर्न में गवाही लें, ताकि आपको ये हेल्प कर सके आपके बचाव में। और हाँ, अगर आप जैसे ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पर आप लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज कर रहे हैं, या फिर चाहे वो ओयो है, चाहे वो होटल है, चाहे वो कहीं पे भी है, तो अगर उसके नियर बाय का सीसीटीवी फुटेज भी आपको मिलता है तो ये आपको हेल्प करेगा आपके एविडेंस में और आप इनके थ्रू अपने आप को बचा सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों के फोन में एक ऐसी चीज होती है जिससे आप अपने आप को पहले से ही सिक्योर करके चल सकते हैं, और वो होता है आपका कॉल रिकॉर्ड। और आपको अगर लगता है कि सामने वाले से ऐसे इंटेंशंस आ रहे हैं, तो आप उनके कॉल्स को रिकॉर्ड करना शुरू करें और वो अपने पास सेव रखें, तो आपको आपको अगर बाद में ऐसा कुछ चीजें होती हैं तो आप उसका इस्तेमाल अपने एविडेंस में कर सकें। और हाँ दोस्तों, ऐसे कंडीशन में आप अपने आसपास की या फिर उन लोगों की ना सुने जिसने पहले कभी आपकी हेल्प नहीं की और ऐसे कंडीशन में बीच में आके आपको ज्ञान दे रहे हैं। आप सबसे पहले लीगल एडवाइस लें, ताकि आप श्योर हो सके कि आप कौन से चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एविडेंस के लिए और किस तरीके से आप बच सकते हैं। एक लीगल एडवाइस आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है ऐसे कंडीशंस में जहां पे आप अपनी सारी चीजें हर किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते।
और दोस्तों ऐसे कंडीशन में आपको किसी भी यूट्यूबर या फिर मेंस राइट एक्टिविस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी ऐसे लॉयर के पास जाएं जो एक्सपर्ट हो और इस फील्ड में बहुत टाइम से वर्किंग हो, तो वो आपको लीगल एडवाइस के साथ साथ आपका जो है मार्गदर्शन भी करेगा कि हाँ किस टाइप से आपको वो उस केस से बचा सकता है। तो ट्रस्ट करें और उनसे सारी चीजें शेयर करें, कुछ भी ऐसा ना छुपाएं ताकि उसको बाद में आपके लिए एविडेंस इकट्ठा करने में प्रॉब्लम हो। साथ ही साथ आप पुलिस में जाके ये सारी चीजें बता सकते हैं और अगर आपके पास मतलब प्रॉपर एविडेंस है तो आप उन सारे एविडेंस को पुलिस के पास जाके सबमिट करवा सकते हैं ताकि पुलिस भी एक्शन ले सके सामने वाले के खिलाफ और आपको बचा सके। और दोस्तों पुलिस के साथ में आपको सारे एविडेंस शेयर करना है, कुछ भी ऐसा छुपाना नहीं है या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि आप सोचते हैं कि नहीं बताना, आपको सारी चीजें क्लियर करनी है ताकि वो आपके लिए लड़ सके और आपको लीगल एडवाइस दे सके। और पुलिस में ये सारे एविडेंस देने का बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि वो सामने वाले के खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे और अगर उसमें पाया जाता है कि सामने वाला आप पे झूठा केस लगा रहा है तो वो उनको गिरफ्तार करेंगे और उन्हें दंडित किया जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको हेल्प मिलने वाली है पुलिस वालों से। अब दोस्तों ऐसे कंडीशन में होता क्या है ना कि आप सब पे एक मेंटल प्रेशर बन जाता है कि हाँ यार ये क्या चल रहा है और ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी और हमारा जो सोसाइटी है वो हमें किस तरह नजर से देखेगा। तो इस कंडीशन में आप लोग थोड़ा मानसिक रूप से वीक हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप कोशिश करें कि एक मनोवैज्ञानिक के पास जाए जो कि आपको थोड़ा सा रिलैक्स कर सके इन कंडीशन से और आपको ऐसे कंडीशन झेलने के लिए स्ट्रांग बना सके। और हाँ, सोसाइटी या फिर हमारे समाज को लेके आप कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं जिससे कि आपके परिवार या फिर आपके दोस्तों को प्रॉब्लम्स हो। कोशिश करें कि ऐसी कंडीशन में अपने आप को स्ट्रांग रखें और आप स्ट्रांग रहेंगे तो ही आप केसेस आराम से हैंडल कर सकते हैं या फिर जो भी आपने एविडेंस इकट्ठा करा है उस कंडीशन में आप अपने आप को स्ट्रांग दिखा सकते हैं। सबसे बड़ी चीज होती है, देखो अगर आप निर्दोष हो तो आपको पहली बात तो घबराने की जरूरत है ही नहीं। आप ऐसे कंडीशन में भी स्ट्रांग रहेंगे क्योंकि आपको पता है कि आप सही हैं और आपके पास एविडेंस है। तो ऐसे कंडीशन में घबराने की जरूरत है नहीं दोस्तों। लेकिन दोस्तों इन कंडीशन में ना आप अपने परिवार और अपने दोस्तों का सलाह जरूर लें। मतलब उन्हें ये सारी चीजें शेयर करेंगे। आप ये बताने की डरने की जरूरत नहीं कि वो क्या करेंगे या फिर क्या नहीं करेंगे। आपकी फैमिली वाले आपको सपोर्ट ही करेंगे और आपको इस कंडीशन से निकालने की कोशिश ही करेंगे, बशर्ते आप सही होने चाहिए, गलत नहीं। और ये सारी चीज़ें हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको स्पेशली अभी बोल रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सिर्फ मैंने बताई हैं अपने नॉलेज के हिसाब से। आपको करना ये है कि एक एक्सपर्ट वकील के पास जाना है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला हो और इन केसेस को पहले भी हैंडल कर चुका हो। वो आपको बेहतरीन सलाह दे सकता है ऐसे कंडीशन से निकलने में। किसी भी छपरी यूट्यूबर के पास या फिर कोई भी एक्टिविस्ट जो बनते हैं और किसी भी टाइप के ऐसे लोगों के पास जो आपको भरोसा देते हैं कि नहीं हम आपको ऐसे कंडीशन से बाहर निकाल देंगे या फिर केसेस ही नहीं लगने देंगे और बाकी सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे लोग आपसे पैसा निकालते हैं और गायब हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता। कोई अपना सोशल मीडिया बढ़ा रहा है, कोई अपना एक्टिविस्ट के नाम पे जेब गर्म कर रहा है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे घूस के नाम पे पैसा लेके निकल जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप लीगल ऐसा कोई वकील पकड़े जो आपको इस कंडीशन से निकाल सके। चलो, तो ये तो होगी सारी ऐसी बातें जिससे कि हम लोग इस केस से बचा जा सकता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि हमें जो पुरुषों के राइट्स है और महिलाओं के राइट्स है इसमें जमीन आसमान का फर्क है? मतलब हमें हमारे ऊपर कोई ऐसे केसेस लगा देगा चलते फिरते तो हमें अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि नहीं हम लोग सही थे या फिर हमने कुछ ऐसा नहीं करा। और रेप केसेस का तो खैर मुझे लगता नहीं है कि वो ऐसे इंटेंशनली करता होगा। और अगर आपको ऐसे इंटेंशन आ रहे हैं तो पहले तो मैंने आपको बताया सारी चीज़ें इकट्ठा करें और ऐसे लोगों से दूर रहें। लेकिन जितने भी राइट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के पास होने सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कंडीशन ऐसे आ गए कि आफ्टर मैरिज भी एक महिला बाहर रिलेशंस बना सकती है और पुरुष ऐसा करेगा तो उस पर रेप केस लग जाता है। और महिलाओं पे अगर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं तो वो एडल्ट्री में आ जाता है और उन पर कोई भी ऐसी धारा या फिर ऐसा एक्शन नहीं लिया जा सकता। तो सोचने वाला विचार है दोस्तों कि एक कैंडल लाइट से या फिर पोस्टर बनाने से या फिर एक मुहिम चला देने से ये सारी चीज़ें सॉल्व नहीं होती, क्योंकि मोमबत्तियाँ बुझ जाती है, पोस्टर फट जाते हैं और आपकी आवाज़ दब जाती है। कोशिश करें कि इन चीज़ों को हमें धाराओं में ही चेंज करना ज़्यादा सही रहे और साथ ही साथ हमारे जो कानून है उनमें इन चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस किया जाए ताकि ज़्यादा समस्या ना हो और पुरुषों को अपने आप को साबित करने के लिए कम से कम मरना ना पड़े। ये सारी चीज़ें हैं और ये केसेस एक बार नहीं हुआ है दोस्तों। अतुल सुहास का जो भी केस है, ऐसे हजारों लाखों केसेस इंडिया में ऐसे हैं जो कि टीवी पे नहीं आ पाता है ना। तो हम लोगों को करना ये है कि इन चीज़ों के खिलाफ आवाज़ लगानी है और कोशिश करना है कि आईपीसी में या फिर जो भी कानूनी चीज़ें हैं उनमें दोनों को बराबर हक मिले, क्योंकि कहा जाता है कि लड़का लड़की एक समान। तो
दोनों के राइट्स भी एक बराबर ही होने चाहिए, किसी को भी ज़्यादा या फिर किसी को कम राइट्स नहीं मिलने चाहिए। तो इसी आशा के साथ कि दोबारा कोई ऐसा अतुल सुभाष ना बने या फिर कोई ऐसा पुरुष अपने आप को सही साबित करने के लिए मरना ना पड़े। तो ये है आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी ऐसे कंडीशंस में अगर जा रहे हैं या फिर हैं तो इस छोटे छोटे कदमों से बच सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।